नमस्कार दोस्तों, बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का हिस्सा ज्यादा लगने से खपा विपक्ष ने इसे सरकार को समर्थन देने का मूल्य करार दिया। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुष्मिता देव ने कहा, हमारा 1.6 लाख करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। इसी दौरान ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा सुर्खियों में आ गया है। माना जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। ऐसा हुआ तो ये भी तय है कि वो पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करने के साथ लगे हाथ केंद्र से पश्चिम बंगाल का बकाया भी मांग लेगी। ममता बनर्जी मोदी से क्या क्या तगादा करेंगे, इससे पहले जानते हैं कि ममता बनर्जी का दिल्ली आना बड़ी खबर कैसे बन गया है। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से अब भी 1.75 लाख करोड़ रुपए मिलने बाकी हैं, जिस पर मुलाकात के दौरान दोनों में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही वो 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल हो सकती हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि इस आयोजन में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के शामिल होने की खबर से बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडिया गठबंधन को चुनाव के बाद यह बड़ा झटका होगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल कांग्रेस के गद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करके खुल के हाल और ममता बनर्जी के रणनीति दोनों पर डिटेल से रिपोर्ट देकर दुखड़ा सुनाया था। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में बस 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट रह गई है। खुद अधीर रंजन चौधरी पारंपरिक बहारामपुर सीट हार गए। अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी से कहा कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, मुझे हराने को हिंसा का सहारा लिया गया, ममता का टारगेट मुझे हराना था। अधीर रंजन चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बस नाम ही उनका काफी है। वो बरसों से ममता बनर्जी की सरकार से लोहा लेते आए हैं। चौधरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर नाराज हो गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस 40 सीटें जीतेगी या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अगर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता ऐसा कहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी बीजेपी से डरती हैं, इसलिए अपना रुख बदल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे बेहतर आप बीजेपी को वोट दे दो। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया था। वहीं इसी साल चुनाव का ऐलान होने के पहले से लेकर खुद की सीट हारने तक अधीर रंजन चौधरी कई बार कह चुके हैं कि ममता बनर्जी भरोसेमंद नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के हित के नाम पर खेला कर सकती हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।